उस चैनल के माध्यम से जो मैंने देखा है, एक किसी लड़की को माला डालते हुए, वो जेल खाने का गेट है, मंदिर है शायद, जो दिखाया जा रहा है, जो मैंने देखा है, जिस तरह माला डाला गया, उसको फिर दूसरे दिन न्यूज आता है कि शादी रचाया इन्होंने। ये 30 साल की, वो 60 साल के हो चुके हैं। मैं भी बड़ा इस पर मंथन किया। एक बात तो साफ है रामश्री भैया कि प्यार कभी एक तरफा नहीं होता जी, कहीं ना कहीं उसका दूसरा पहलू भी होगा जरूर। पति स्वीकार कर रहे हैं कि ये इन्हीं के साथ रहती थी, मिलती जुलती थी। एक बार किसी चैनल के माध्यम से मैंने देखा भी था कि उनके परिवार के लोग, पिताजी स्वयं कह रहे हैं कि ये आते थे मेरे घर, हमेशा आते जाते थे, दरवाजे पे नहीं। पिताजी गुलाम बोल रहे हैं। हाँ, इस तरह का मैंने तो उस समय गाए थे बिशन भैया गीत, एक जो मैं अक्सर आप सुनते रहते हैं। जी जी। सूतल रहली सपन एक देखली, मऊ शहर ये बदल गई। सूतल रहली सपन एक देखली, मऊ शहर ये बदल गई। अरे मऊ शहर ये बदल गई, अरे मऊ शहर ये बदल गई। सूतल रहली सपन एक देखली, मऊ शहर ये बदल। मऊ शहर में गौर किया तो सेठ मिला सज्जन सज्जन। बड़े लोग को कहन चलावे, महल बनाए कंचन कंचन। चारी चारी गो पुलवा हम देखली, कोट कचहरिया बदल गई। सुतल रहली सपन एक देखली, मऊ शहरिये। उसी में गाए थे कि मऊ शहर से 4 लाइनियाँ घूम गई गलियाँ गलियाँ। आजमगढ़ गाजीपुर जौनपुर चली गई एक बलियाँ। ऐसा दंगा भयल मऊ में, कोट कचहरिया जल गए। सूतल रहली सपन एक देखली। बड़े भैया विजयलाल जी हैं, उधर ओम प्रकाश भैया जी हैं, परशुराम भैया जी हैं, नंदलाल भैया हैं, सूबेदार भैया हैं, रामाशीष पासवान जी हैं। देखिए सूबेदार भैया जी हैं, ऐसे ऐसे सिंगर भी पड़े हुए हैं। डॉक्टर मन्नू, डॉक्टर साथी श्यामदेव प्रजापति, बड़का भैया। आप यहाँ कवि जी लोग लिखे हैं कुछ और, तुम अपने मन से उसमें बरजस्ता भी नहीं, जबरदस्ता जी, बरजस्ता नहीं जबरदस्ता करके लोग गा रहे हैं, जो एक हंसी का पात्र हो जाता है आदमी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। दुनिया में किस्म किस्म के लोग मिलते हैं, अमीर हो गरीब हो, कोई क्षेत्र में देखा जाए, व्यापार हो गायकी हो, अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं। सबका अलग अलग व्यवहार होता है। देखा जाए बिरहा में परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग जानते हैं बिरहा सम्राट आप आदड़ी। मैं तो काफ़ी दिन से नाम सुन रहा था, कुछ दिन से मुलाकात हुआ सर जी से, गौरी शंकराचार्य जी। जब ये बिरहा ही गाते हैं सर जी, सेम लगता है कि बेचन राजभर गुरु जी गा रहे हैं। लड़के लड़के लोग दीवाने हो जाते हैं, हम लोग भी दीवाने हो जाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जब गाते हैं गुरुजी तो एकदम पब्लिक सेम देखती है, कति बेचन राजभर जी गा रहे हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कैसे उनकी आवाज़ के आप जादू सीखे। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत सम्मान और स्वागत हमारे भाई रामाश्रय यादव जी। सबसे पहले मैं अपने सम्मानित श्रोता बंधुओं को, बिरहा जगत के सभी सम्मानित गायक कलाकार, लेडीज एंड जेंट्स, सीनियर एंड जूनियर, सभी को हम गौरी शंकराचार्य अपने तरफ से आपके चैनल के माध्यम से, लाडो लाइव दुनिया जो चैनल आपका चलता है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। इसी के साथ मेरा भी एक निजी चैनल चलता है, आप ही लोगों का देख करके हमने भी चैनल बनाया, आचार्य म्यूजिक, जो मेरा पर्सनल चैनल है। उस पर मेरी गीत को आप लोग सुनते हैं। मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और नमस्ते प्रणाम सलाम करता हूं। सर जी, आप आवाज़ के जादूगर हैं। बिरहा सम्राट बेचन जी की आवाज़ आप में कैसे आई, बिरहा आपने कैसे सीखे, थोड़ा चर्चा करेंगे आप। बाऊ, पहले तो मैं बधाई दूंगा आपको, बड़े भैया माननीय, जिनका नाम मंच पे मैं बहुत कम लेता हूँ, भैया ही कह के बुलाता हूँ जी। बेचन भैया की याद आपने दिला दिया। बिरहा जगत पूरा जानता है, सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को जी। जो
माननीय बेचन भैया जी के समकक्षी कलाकार कुछ लोग अभी हैं जी। और एक से एक लोग छवि वाले कलाकार अभी हैं जी। जो बेचन भैया के बहुत नज़दीक रहे। हमारे माननीय एमएलसी साहब हैं, माननीय जिनको बिरहा जगत का भीष्म कहा जाता है पंडित परशुराम यादव जी, विश्वनाथ भैया हैं, दुर्जन भैया हैं, दीपक सिंह जी हैं। उनके साथ मैं बहुत दिनों तक रहा जी। जब मेरी बिरहा की शुरुआत हो रही थी। देखिए आज के बिरहा सीखने में तब के बिरहा सीखने में बड़ा अंतर हो चुका है। जी। आज के सिंगर 2 गीत कहीं से पा गए, गा लिए, यूट्यूब पर आप लोग जैसे चैनल वाले चढ़ा दिए, जी। तो उनके नाम के आगे भी एक शब्द बड़ा हलचल जो मचाया है जुट जाता है। वो लोग लिख रहे हैं आजकल 3 दिन के लौंडे जो गा रहे हैं सम्राट, महासम्राट। आप लोग तो इतना दिन से गाते हैं, कभी न सम्राट लिखते हैं, चाहे महासम्राट, चाहे कुछ भी नहीं लिखते हैं, बाकी पब्लिक की देन है। सम्राट शब्द पर मेरा कोई एतराज़ है, न कोई मेरा बहस है। मैंने तो कई बार चैनल वाले भाइयों से कहा कि भाई देखिए, मेरे नाम के आगे और पीछे इसको मत जोड़िए। अभी मैं बिरहा में वहाँ नहीं हूँ जहाँ यह शब्द आता है। बहुत अच्छी चीज़। बिरहा में मैं कहाँ हूँ यह तो पब्लिक जानती है ना जी। और उस पर बहस मेरा नहीं है। कौन सम्राट है सारे लोग जानते हैं। जी। आपने सवाल किया बेचन भैया के लिए, तो मैं बेचन भैया से ही बात शुरू करूं। जी। मैं उनके बहुत काफ़ी नज़दीक रहा और हर फन मौला कलाकार। मंच पर एक आदत थी, जी। बगल में कोई कलाकार बिरहा गा रहा है उसको होपलेस नहीं होने देते थे। जी। वह कहते थे आज 2 शब्द बोल दिया जाए तो झगड़ा हो जा रहा है बिरहा में और लोग गुस्से में आ जाते, तमतमा जाते हैं। जी। लेकिन बेचन भैया कह करके गाते थे कि हमको जितना आए उतना पहले तुम लोग कहो, और बगल वाले से कहवाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको जब तुम कुछ कहोगे तो हम तुमको कह के गवा लेंगे, गा लेंगे। यह गुण था। और अब बिरहा जगत में मैं नाम किसका लूँ? जी। मेरे जैसे तमाम कलाकार बेचन भैया के नाम पर बिरहिया हो गए। जी। रमाश्रय बाबू, यही सच्चाई है। जी। बेचन भैया बिरहा जगत में कितने कलाकारों को बिरहिया बनाए, यह पूरा बिरहा जगत जानता है। मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन इससे ही है कि गौरी शंकर आचार्य अगर यहाँ बैठा है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं माननीय बेचन भैया की साया मेरे ऊपर है। उनकी आवाज़ का कोई कलाकार हो तो नहीं सकता। नहीं, पर्दे के आड़ में देखा जाए आप जिस ढंग से गाते हैं तो लगता है कि सेम। पहले बार मैं सुना था कहते हैं कि बिरहा सम्राट बेचन जी की आवाज़ में गा रहे हैं, तो लोग कहते हैं उन्हीं के। हाँ, ये प्यार है। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जब मेरी गीतें गई हैं, छूटने लगी हैं, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं आचार्य जब गाते हैं तो लगता है बेचन भैया गा रहे हैं। लेकिन बेचन नहीं कोई हो सकता। हम भी अपने को कभी बेचन नहीं समझ के गाए, लेकिन ये है कि भैया की कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी। और आज भी लगता है कि बेचन भैया, अगर मैं याद करके गा दूँ रामश्रय भाई, कोई घमंड तो नहीं है जी। लेकिन अगर मैं मूड बना दिया कि नहीं ये बिरहा मैं बेचन भैया की तरह गाऊंगा, तो मंच पर देख करके तो नहीं, लेकिन साइड में से बगल में अगर आंख मूंद करके सुन लेंगे हमको हटा करके, तो लगेगा कि हाँ कहीं ना। अगर बेचन जी का कैसेट सुन ले, अगर आपके सुन ले, सेम भाषण मिलता है, आवाज़ मिलती है, गायकी मिलती है, सब कुछ सेम। कोई नहीं कहेगा कि कोई दूसरा कलाकार। मैं बेचन भैया के साथ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बड़े बड़े जहाँ बिरहा के बड़े मंच हुआ करते थे जी। अब वो मंच नसीब नहीं होंगे। जो मंच हम लोगों ने देख लिया है वह मंच अब बिरहा में नहीं रह गया है। मैंने वह मंच देखा है जब भैया माननीय हमारे बिरहा जगत के बादशाह, बम्बई के हीरो कहे जाते थे हैदर अली जुगनू जी। अच्छा। बेचन भैया का जब हैदर अली जुगनू जी का बिरहा बम्बई में मैंने सुना था जी। आपसे मैं बताऊं, वहीं एक ऐसी पहली बार पंधारी चाचा का नाम आप सुने हैं ना? नाम सुने हैं। पंधारी चाचा जी से मुलाकात बम्बई में हो गई थी। उनकी उम्र ढलती हुई उम्र थी जी। ट्रेन में मुलाकात हुई पहली बार माननीय सिमरत उस्ताद जी। वैसे तो मंच पर 2-4 बार हम भी गा लिए हैं, संजोग से भाग्य है हमारी, उसको दंगल नहीं कहेंगे, लेकिन बगल में हमने गा लिया। लेकिन पहली मुलाकात बेचन भैया ने हमने कराया कि देखो इनको पहचान रहे हो गौरी शंकर? हमने कहा कि नहीं पहचान तो नहीं रहे हैं। कहना यही सिमरत जी हैं। हमने कहा जाके धधा के पैर पड़ा। हम लोगों में एक प्यार था, स्नेह था। आज भी कलाकार जो सीनियर आर्टिस्ट जी हमारे लोग हैं, तमाम लोग हैं,
उनसे जब आप पूछेंगे तो हम लोगों ने सम्मान दिया है लोगों को, बिरहा जगत में सारे लोगों को सम्मान दिया है। और अब के कलाकारों में क्या हो गया है, अब देखा जाए कि कहीं आप इतने, हम लोग चैनल वाले जाते हैं, हर कलाकार के देखते हैं, लेकिन आपके मुख से, चाहे आपकी ज़ुबान से, या चाहे कि आपके पार्टी की तरफ से, किसी को अपशब्द, चाहे किसी को या को नहीं आप लोग बोलते हैं। ये आप लोग में बहुत बहुत बड़ी सहनशीलता है। आजकल के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं अपने मुंह से तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये सही है जी कि बिरहा जगत में सारे कलाकारों का हमने सम्मान किया है। जी और ये भी सत्य मैं बता रहा हूँ, कटु सत्य है कि बिरहा जगत के पूरे सिंगर हमारा भी सम्मान करते हैं। कहीं हमसे किसी से झगड़ा है ये नहीं है, किसी से नहीं है। ना कोई सवाल नहीं पैदा होता है। चाहे हमसे जितने सीनियर सिंगर हैं लोग, जी तमाम लोग हैं जिनके पथ बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते हैं, जी हमारे समकक्षी कलाकार हैं, हमसे जूनियर लोग हैं। और जब हम बिरहा में आए बिरहा में नाम जो आप लोगों के आधार पर थोड़ा मोड़ा हम लोगों का भी जब हुआ है तब थोड़ा मोड़ा गाने लगे हैं, तो तमाम लेडीजें आई उसी समय। जी किसी लेडीज से आप पूछ सकते हैं कहीं भी, तो गौरी शंकर आचार्य ही एक नाम ऐसा मिलेगा जिससे कोई विवाद नहीं है, कहीं विवादित नाम नहीं है, न किसी से कोई झगड़ा है। और सबसे बिरहा हमने गाया है, आज भी गा रहे हैं। अच्छा, लेडीज़ों में पहले तो आप लोग गाते थे सर जी, लेडीज़ नहीं थी पहले से, और आजकल में बिरहा में ज़्यादा बिरहा हो गया, डांस वांस बहुत चल रहा है, क्या बात है? आप लोग नहीं करते हैं? डांस नाच पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, ये भी एक कला है, लेकिन बिरहा विधा की ये कला नहीं है। नाच बिरहा विधा की कला नहीं है जी। बिरहा मैंने बुल्लू उस्ताद जी का, माननीय रामदेव उस्ताद जी का, हीरा उस्ताद, सचमुच हीरा। ये कसक है कि मैंने बुल्लू जी उस्ताद से बिरहा नहीं गा पाया, रामदेव उस्ताद से मैं बिरहा तो नहीं गाया हूँ, लेकिन ढलती हुई उम्र में, अभी कुछ दिन पहले ना हीरा उस्ताद जी दुनिया से गए हैं जी जी, इसलिए ढलती हुई उम्र में ज़्यादा तो नहीं 2-3 मंच पर बगल में खड़ा होके मैं बिरहा गाया हूँ। तो ये लोग हस्ती थे जी, और इनका नाम दुनिया नहीं जपती है। नाचना कोई बुरी बात नहीं है, शादी ब्याह में माइयो नाचतिया, बेटियो नाचतिया, पतोहियो नाचतिया, भसुरो नाचता, भयो नाचता, माई दादा काकी बेटी बेटा एक साथ डीजे पर लोग नाच रहे हैं जी। और नहीं तो इसको लोग कह रहे हैं कि ये मेरे यहाँ का कल्चर बदल रहा है, हम पश्चिमी सभ्यता में जा रहे हैं। अरे आप पश्चिमी सभ्यता में जा रहे हो कि अपनी संस्कृति को ख़त्म कर रहे हो? संस्कृति की बात आ गई तो देखा जाए, बिरहा समाज में एक मुद्दा चल रहा है। बिरहा के सम्राट कहे जाते हैं भदोही जिला के आन बान शान सुदई राम यादव जी, उन पर एक मुद्दा चला, आपने सुना होगा कई कलाकारों के माध्यम से, अपने भी माध्यम से। क्योंकि आप लोग सर जी, मेरा क्वेश्चन आप लोग से इसलिए है कि आप लोग सब समाज में जाके अच्छी अच्छी बात, अच्छा अच्छा संदेश देते हैं, एक शीशा का दर्पण बताते हैं आप लोग। जब आप लोग ऐसे ऐसे घटना करेंगे, बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 60 है, दोबारा शादी कर ली है किसी लड़की से 28 वर्ष से, तो इस पर क्या राय है? अगर आप लोग जब ऐसे करेंगे, क्योंकि उनकी बीवी भी है, घर में पतोह भी है, लड़की भी है, सब कुछ है, ऐसा लोग कर रहे हैं, तो क्योंकि जब आप ही लोग संदेश बांटेंगे तो समाज कैसा जाएगा? देखिए, माननीय बड़े भाई सुदई राम यादव जी के विषय में बहुत तो मैं नहीं जानता जी वो भदोही हैं और आप मेरे दरवाजे पर बैठे हैं जी, दूरी काफ़ी है, जी लेकिन ये है बहुत ज़्यादा भी नहीं, 8-10 दंगल हम और सुदई भाई एक साथ गाए हुए हैं। जी मैं उनको बखूबी मंच पर के इसके बाद मिलने के बाद जो कलाकारों का शिष्टाचार होता है, जी हम और सुदई भाई जब भी मिले हैं तो लगता था कि नहीं आदमी तो बहुत अच्छा है। जी अभी अभी जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के तमाम हमारे मित्र हैं, साथी हैं जिनका चैनल चलता है, जी उस चैनल के माध्यम से जो मैंने देखा है, एक किसी लड़की को माला डालते हुए, वो जेल खाने का गेट है, मंदिर है शायद, जो दिखाया जा रहा है, जो मैंने देखा है, जी जी, जिस जिस तरह माला डाला गया, उसको फिर दूसरे दिन न्यूज आता है कि शादी रचाया इन्होंने जी, ये 30 साल की, वो 60 साल के हो चुके हैं। जी मैं भी बड़ा इस पर मंथन किया। एक बात तो साफ है ब्रह्मश्री भैया कि प्यार कभी एक तरफा नहीं होता जी, कहीं ना कहीं उसका दूसरा पहलू भी होगा ज़रूर। अगर
कुछ दिन कोई चैनल वाले दिखाए हैं कि बहुत दिनों से फरार थे। एक चैनल वाले साथी ने दिखाया कि ये लड़की कह रही है बार बार कि न मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। उसका पति भी बोल रहे हैं, तमिलनाडु में काम करते थे, बोलते हैं कि कई बार उनके साथ फरार थी, मैं इसको रखूँगी नहीं। उसके 2 लड़के भी हैं, पति भी बोल रहे हैं, तो उसका पति खुद बोल रहा है। अब बताइए, पति स्वीकार कर रहे हैं कि ये इन्हीं के साथ रहती थी, मिलती जुलती थी। एक बार किसी चैनल के माध्यम से मैंने देखा भी था कि उनके परिवार के लोग, पिताजी स्वयं कह रहे हैं कि ये आते थे मेरे घर, हमेशा आते जाते थे, दरवाजे पे नहीं। पिताजी गुलाम बोल रहे हैं। हाँ, इस तरह का मैंने देखा है, चैनल पे देखा है, मैं जानता नहीं हूँ जी, वास्तविकता क्या है मैं नहीं जानता हूँ। जी, इसलिए मैंने कहा कि अगर इसको हम एक लगाव, जैसे पुरुष और स्त्री का जो लगाव है, अब हम लोगों की उम्र प्यार करने लायक नहीं है, हम छात्र नहीं हैं। वही बात है ना, देखा जाए कि आप लोग उसको हम प्यार नहीं कहेंगे। स्त्री और पुरुष का संबंध, स्त्री और पुरुष का जो संबंध, चाहे सुदेई भैया का हो गया हो, तो उसके बाद शादी हो रही है थाने के अंदर, प्रशासन की देख रेख में अगर हो रही है, तो या तो वहाँ कुछ न कुछ तो है जी, यहाँ तो कुछ न कुछ है। मुद्दा यही है। और मैं इस पर क्या बहस करूँ। वो भी रिश्ते में वो बहन लगती है उनकी। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि रिश्ते में उनकी बहन लगती है, चाहे जैसी भी हो, मामा मौसी चाचा चाची की लड़की होगी तो कुछ भी होगी तो बहन लग जाएगी जी। तो अंत में लड़की जिद क्यों कर रही है कि मैं जब रहूँगी तो इन्हीं के साथ रहूँगी, तो ये मैटर थोड़ा विचारणीय हो जाता है। कहीं ना कहीं सुदेई भाई पर भी दबाव आ रहा है जी। बाद में आप ही लोगों ने दिखाया था कि कहीं किस ज़मीन का मैटर है, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग ज़मीनी का मैटर है, शादी नहीं है। तब मैंने पूछा कि शादी नहीं है, तब कहते हैं माला ज़बरदस्ती डलवाया गया। तब मैंने सवाल किया कि ज़बरदस्ती डलवाया तो लड़की को घर क्यों लेके आए आप? हाँ, ये लौटा देना चाहिए ना। माला लड़की पे दूसरे पे कैसे कोई डाल देगा? नहीं, ऐसा नहीं। विराह का मर्ज तो है ना कि आप डाल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। माला डालना इतना आसान चीज़ नहीं है जी। और मैंने पहले ही कहा कि एक तरफा ये नहीं हो सकता। शादी तक पहुंच जाना जी, संबंध बना के, चाहे प्यार करके आपस में मिलते जुलते रहना, और उस मैटर को शादी तक पहुंच जाना एक बच्चे वाले जिम्मेदार व्यक्ति को, जिनका परिवार हो, बीबी हो, बच्चे परिवार हो, नाती हैं बड़े बड़े, तो ये मामला कुछ विचारणीय विषय लगता है। अब तो सुदेई भाई से पहले फोनिंग वार्ता हमसे हो जाती थी, लेकिन जब से ये घटना हुई है फोनिंग वार्ता भी नहीं हुई है। नहीं तो बीच बीच में हम लोग बात करते रहते थे। चूँकि वो भदोही हैं, मैं मऊ में मर्यादपुर में हूँ, तो हम लोगों से संबंध अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। विराह समाज में देखा जाए तो एक समाज क्या संदेश जाएगा? गलत संदेश जाएगा ना। बिरहा समाज में अब पूरे समाज को आप कहेंगे तो बिरहा समाज केवल सुदई थोड़े हैं। सुदई से केवल बिरहा समाज नहीं है। नहीं, बिरहा परिवार एक व्यक्ति नहीं होता, पहले तो बात समझ लीजिए जी। परिवार व्यक्ति को नहीं कहते जी। कोई एक व्यक्ति परिवार नहीं होता, एक समूह को परिवार कहा जाता है जी। तो सुदई परिवार थोड़े हैं, स्टाफ हैं हमारे बिरहा के स्टाफ हैं। ये सही है, स्टाफ हैं आपके। एक अच्छे सिंगर हैं जी। और अच्छे सिंगर हैं। बिरहा परिवार नहीं है, परिवार के एक सदस्य हैं जी। तो हमारा एक सदस्य हो सकता है थोड़ा कहीं गड़बड़ कर दे तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ लेंगे, बाकी जो जनता में संदेश जाएगा तो कभी कभी कोई अगर हंसी मजाक में आपको ही बोल दे कि क्या आचार्य जी यही आप लोग कर रहे हैं, समाज में संदेश दे, तो थोड़ा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये उचित नहीं है। जो भी हो जी। लोग देहात में कहावत कहते हैं कि खिचड़ी खा लें या हाड़ी गरे में डाल के घूमी, दोनों संग में रह चले तो ठीक नहीं है काम। तो इससे बढ़िया है रहा होता कि यह शादी तक मैटर ना पहुँचे। दोनों परिवार का एक अपना अपना ये है। उनका भी पति था, शादी हो चुकी थी जी। तो सुदई भाई ने अगर ऐसा किया है तो बिरहा परिवार तो नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए ये ठीक नहीं है, हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए आप लोग आचार्य जी का कैसा सुझाव लगा और इनसे कुछ चर्चा करते हैं। 1 मिनट और सर जी, थोड़ा अपने दर्शकों के लिए कुछ बताइए। दर्शकों के लिए हमारे जितने सम्मानित श्रोता बंधु हैं, दर्शक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, गवैया हैं, सिंगर हैं, बिरहा जगत में मैंने कुछ नाम लिया भी है, कुछ लोगों का नाम मैं नहीं ले पाया हूँ। शायद सुनेंगे लोग तो कहेंगे कि आचार्य जी कुछ लोगों का नाम लिए, कुछ लोगों का नाम नहीं लिए। तो देखें बिरहा की एक पीढ़ी दर पीढ़ी आदिगुरु बिहारी जी से बिरहा शुरू है, ऐसा हम लोग सुने हैं जी। हम देखे नहीं ना, उनके उस समय तो हम लोग थे नहीं, लेकिन ये सुने हैं। उसके बाद
बिरहा की पीढ़ी धीरे धीरे जब आई है जी तो पीढ़ी दर पीढ़ी बिरहा बढ़ी है और इसमें एक से एक कलाकार, एक से एक सिंगर हुए हैं और हर समाज के सिंगर हुए हैं, हर समाज के और हर समाज के कवि हुए हैं जी। अगर बड़े भैया माननीय ओम प्रकाश यादव जी का नाम आता है तो वहीं सटे बगल में गंगा सागर कवि का भी नाम आता है। बड़े भैया माननीय विजय लाल जी का नाम आता है तो वहीं बगल में माननीय प्यारे लाल जी का नाम आता है। बड़े भैया माननीय नंदलाल रवि जी का नाम आता है तो बड़े भैया माननीय बहुत बड़े कवि माननीय केशव कवि जी का नाम आता है। रामा कवि जी का नाम आता है। माननीय परशुराम भैया जी का नाम आता है तो श्रीधर भैया का नाम आता है। कहीं ना कहीं बिरहा जगत से हर तरह से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सजिंदे हैं, कोरस करने वाले साथी हैं, लेखक हैं, कवि हैं, गायक हैं। बिरहा का बहुत लंबा परिवार है। आप उस सीढ़ी में खोजेंगे तो तमाम सिंगर पड़े हुए हैं अभी, तो उनकी राय भी जान लीजिएगा आप। अब मैं अभी बिरहा में बहुत पीछे हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तोप खां बन गया हूँ। आज की बिरहा की दिशा अगर देखा जाए एक लाइन भैया बोल चलते चलते जगह पर चलो तो ये गिरा चलते चलते देखा जाए, मैं एक लाइन बस सर जी को गवाऊंगा जो आप लोग मंच पे मांगते हैं बेचन जी की आवाज़ में, 1 मिनट गवाऊंगा क्योंकि उनका फेवरेट गीत है। और एक बार आप लोग सुनिए चैनल के माध्यम से, तब जानेंगे जो भाई नहीं सुने होंगे कैसे गाते हैं। एक लाइन सुनेंगे जो फेवरेट इनका। बेचन भैया जी की पचरा आप भी सुने होंगे जी और आज भी जी रामश्री बाबू कहीं मंदिरों पर अगर भोर में बज जाती है जी तो जैसे कहला ना कि रोमा बन बना जाला। जी जी सुनने के बाद या तो जो करीब रहा है सिंगर, जी जो बेचन भैया के करीब लोग सिंगर, तमाम सिंगर लोग हैं जी जो करीब रहे हैं अब भी हैं, तो एक बार याद आ जाती है और हमारी तो अब आंखें डबडबा जाती हैं। सच्चाई ये है। और वो चेहरा जब याद आता मैं अपनी मूड़ी को घुमा लेता हूँ। कभी कभी आप देखोगे जब श्रद्धांजलि मनाई जाती है जी बेचन भैया की, हमारे मऊ में, गाजीपुर में, बनारस में, जहाँ उनको चाहने वाले लोग हैं, उनके समाज के लोग मनाते रहते हैं। जी हम भी जाते हैं, जहाँ पता चल जाता है कि भैया की श्रद्धांजलि है तो मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। 2-4 बार आपसे भी मुलाकात हुई है। जी फोटो देखने के बाद रुलाई जाती है भैया। दूसरी बात मैं आपसे क्या कहूँ, यही दरवाज़ा जहाँ आप बैठे हैं, कभी भैया आकर के, मूलचंद भैया, बेचन भैया, सोमनाथ भैया, उनकी पूरी टीम हमारे दरवाजे पर आके जो भी नून रोटी मेरे पे व्यवस्था होती थी खा के जाते थे प्यार से। और गीत, वाह, जब मैं कहीं नहीं था तो दिल्ली में रामा, सोनू टोन, मैक्स, टी सीरीज तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान बेचन भैया का है। पहली टी सीरीज की कैसेट जब आई थी उसमें बड़ी अच्छी भूमिका थी बेचन भैया की, जब विष्णु दादा उस समय पहुंच चुके थे टी सीरीज में। और तमाम कलाकार हमारे बाद भी गए जी। आज तो यूट्यूब का ज़माना है, सारे लोग गा रहे हैं। ये गीत उनकी आज भी नहीं भूलती है। मैं हर मंच पर कभी न कहीं गा ही देता हूँ, जी जी जो आज भी बज रही है, जिसमें हमारे जनपद की बड़ाई गाए थे। ज़िला का जब नया नया जनपद बना था जी जी तो उस समय गाए थे बेचन भैया गीत। एक जो मैं अक्सर आप सुनते रहते हैं। जी जी सूतल रहली सपन एक देखली मऊ सहारिये बदल गई। सूतल रहली सपन एक देखली मऊ सहारिये बदल गई। अरे मऊ सहारिये बदल गई, अरे मऊ सहारिये बदल गई। सूतल रहली सपन एक देखली मऊ सहारिये बदल। मऊ शहर में गौर किया तो सेठ मिला सज्जन सज्जन। बड़े लोग को कौन चलावे महल बनाए कंचन कंचन। चारी चारी गो पुलवा हम देखली कोट कचहरिया बदल गई। सुतल रहली सपन एक देखली मऊ सहारिये। उसी में गाए थे कि मऊ शहर से 4 लाइनियाँ घूम गई गलियाँ गलियाँ। आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर चली गई एक बलियाँ। ऐसा दंगा भयल मऊ में कोट कचहरिया जल गए। सूतल रहली सपन एक देखली। पचरा गीत आज भी मैं एक मंच पे वंदना की तरह गाता हूँ। जी जब उनका बज जाता है जी उनकी भोरवा हो भोरवा ना
देवी मैया डाले लिहो झूलनवा हो कि भोरवा हो भोरवा ना। सुना है पचरा ना? जी बजता है। क्या बात है, अरे यार बजता है। रामाश्री बाबू आजकल जो काँप जाता है। हाँ। आजकल जो पहले के गीत से आजकल गीत जो आ रहा है 3 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। आज की जो गीतें आ रही हैं, जी एक धुन हम लोग मंच पे तैयार करके गा रहे हैं। जी हमारे जितने सीनियर सिंगर, जैसे माननीय बड़े भैया विजयलाल जी हैं, उधर ओम प्रकाश भैया जी हैं, परशुराम भैया जी हैं, नंदलाल भैया हैं, सूबेदार भैया हैं, रामाशीष पासवान जी हैं, देखिए सूबेदार भैया जी हैं, ऐसे ऐसे सिंगर भी पड़े हुए हैं। डॉक्टर मन्नू एक पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति है। इस तरह कलाकार तो तमाम हैं। जी हमारे सीनियर साथी श्यामदेव प्रजापति, बड़का भैया, आप जैसे सिंगर अभी लोग तमाम पड़े हैं। इधर तमाम लोग हैं। बिरहा का अंदाज है, आज की धुनें आ रही हैं। पहले जब हम लोग छोटे थे और जब बिरहा होती थी हमारे सीनियर लोगों की, तो हम लोग पन्ना लेके बैठ के धुन लिखते थे कि देखी तो कौन धुन आज ना का गौल के गौल है, तो उसको आके घर पर हम लोग रियाज करते थे, रिहर्सल करते थे। जी आजकल मोबाइल में वो काने में लड़का लगा लेता ना सा हेडफोन, वही से सुन के अभियान में लोग गा देता है, सही टूप वाला भाई लोग चढ़ा देता लोग, वो सम्राट चाहे जवन लिखे लोग। अब आज के देखिए सिंगरों में इनका सुझाव देखिए, बोली भाषा देखिए, नए कलाकार को सीखना चाहिए। ये नहीं कि मेरा 61 बज गया तो हम 30 मार खा हो गए। या एक लाइन बोला कि आज बिरहा कौने दिशा में है, सही दिशा में चलो थे कि ना। और बिरहा देखा जाए पहले से आज के युग में लगता है कि बदल गया है सर जी। बिरहा नहीं बदला है, उसको गाने वाले बजाने वाले लोग उसका ढांचा बदल दिए हैं। जी बिरहा जैसे आपने सुना देखा है ना, तमाम कुछ नई लेडीजें आ रही हैं, अधर बंदिश का कहरा हैं, शब्दकोश, तमाम गीतें रही हैं जो पारंपरिक गीतें रही हैं। और हमारे सीनियर सिंगर जी लोग गाते थे तो उनकी नकल देख के हम लोग भी करते रगरी रगर करते रग रग है रग के धारा गिरधारी जी किनारा है धरे। लोग सुई लगा के गा देते हैं, हमन का तो उठवा पकड़ के 1-2 गा दिहल जाई, एगो के नीचे कल एगो के ऊपर कल। अरे वो तने मतलब प फ ब भ जौना में हमारे शब्द सुनिए, प फ ब भ म, जिन अक्षरों में ओट सट गया उसको निकाल दीजिए, उसको आधार हो गई गीत, वो अक्षर ना पड़े के चाहिए। आज के कलाकार नहीं समझ पा रहे हैं कि गीत ऐसी भी होती है बिरहा में, यही सबसे बड़ी कमी है और कोई बात नहीं है। ये नहीं आएंगे, नए कलाकार नहीं आएंगे तो बिरहा चलेगा कैसे? आना चाहिए इनको, लेकिन आओ भाई शुद्ध गाओ ना, अच्छे कवि जी की लिखी हुई गीत गाओ ना। कवि जी लोग लिखते हैं कि मैं शुद्ध गाएगा तो मेरा भी नाम होगा, और तुम ऐसा गा रहे हो कि हम लिखे हैं, कवि जी लोग लिखे हैं कुछ और, तुम अपने मन से उसमें बरजस्ता भी नहीं, जबरदस्ता जी बरजस्ता नहीं जबरदस्ता करके लोग गा रहे हैं, जो एक हंसी का पात्र हो जाता है आदमी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए सर जी, चलते चलते दर्शकों को अपने माध्यम से कुछ, मैं सम्मानित बिरहा प्रेमी श्रोता बंधुओं को, आज का जो परिवेश है, बिरहा जिस स्थिति में चल रहा है, उस स्थिति से निकालने के लिए आप हर कलाकारों को सम्मान दीजिए। सर्व समाज के गायक हैं, सर्व समाज के श्रोता हैं। बिरहा एक सीमित नहीं रह गई है, बिरहा का दायरा बहुत बढ़ चुका है। जी बिरहा को पढ़े लिखे लोग सुन रहे हैं। जी रामाश्री बाबू, मैंने तो तब देखा जब कमेंट आने लगे हैं, जब चैनल मैंने बनाया अपना आचार्य म्यूजिक बिरहा, जो मेरा चैनल चलता है, उस पर जो कमेंट आए हैं कुछ बिरहों पर, पढ़े लिखे लोगों का कमेंट आ रहा है। जी जी बुद्धिजीवी लोगों का कमेंट आ रहा है। समाज में हर किस्म के लोग रहते हैं। हाँ, ये नहीं कि केवल, इसलिए बिरहा का दायरा बहुत बढ़ चुका है। बिरहा के सम्मान को बचा करके रखो मेरे दोस्तों। गाने वाले कलाकार, गायिकाएं जो भी गा रही हैं, हमारे साथी मित्र जो हमारे सीनियर हैं उनको प्रणाम करता हूं, जो जूनियर हो उनको आशीर्वाद, धन्यवाद। मेहनत करिए, मेहनत नहीं करेंगे तो किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। मुझको आप देख रहे हैं रामाश्री बाबू, मैं जिस परिवार से हूँ, कभी सुनेंगे तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी मिलेंगे अगली बार तो मैं आपको बताऊँगा। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब बिरहा की देन है, और बिरहा के श्रोताओं की देन है। इन्हीं लोगों ने हमें बिरहिया बनाया है और इन्हीं लोगों की देन है जिससे मेरी रोटी चलती है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। चलिए, ये था भाग 1, एपिसोड 1। अगले बार मिलेंगे तो हम पूरा विवरण लेंगे सर जी का। और इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आचार्य म्यूजिक को, साथ साथ हमारे चैनल को भी आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
सुझाव कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइए। और जिन भाइयों को सीखना हो भी रहा तो सीखिए, अभी बहुत आप लोग में कमी है। मैं क्या कमी ढूंढूंगा, जनता ढूंढेगी। मैं तो देख रहा हूँ कैसे आप लोग गा रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, बिरहा के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। बिरहा, एक बिरहा के लिए रामाश्रय बाबू, मेरे कवि हैं गयालाल कवि जी, औड़िहार शेखपुर के रहने वाले हैं जी। मैंने वो दिन देखा है, हमको लोग बिरहा देना पसंद नहीं करते थे। चूँकि मैं जाति का चमार भी हूँ, तो कुछ लोगों के दिमाग में खटकता था चमारे के लिए कहा बिरहा। तो बिरहा जब मैं गाने लगा तो बिरहा देना भी लोग को पसंद नहीं करते थे। और एक बिरहा लिखने के लिए 2-2 दिन 3-3 दिन कवि जी के घर रहना पड़ता था। और ये समय वो सुना गई तो बिरहा हो गई। ये है बहुत बड़ी विचारणीय विषय। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। त्रुटियों को क्षमा करेंगे। पुनः अगली बार हम मिलते हैं लाडो लाइव दुनिया चैनल के माध्यम से। बाबू रामाश्रय जी और इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद।